आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी लगभग रोज सुबह उठकर अपनी ही दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई खबर मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर दे रहे हैं। और हम लोग इतना हैरान हैं कि एलजी का तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होता है। ये किस तरीके के आदमी हैं जो दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं कि रोज कोई पुराना मामला उठाकर ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर हमला करते हैं। हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा विनय सक्सेना जी जब खादी उद्योग के चेयरमैन थे, उनके ऊपर 3 बड़े गंभीर आरोप लगे। पहला, नोटबंदी के समय उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों में बदलवाया और इसके बारे में और कहीं नहीं, उनके खादी ग्राम उद्योग के हेड कैशियर का लिखित बयान है कि विनय सक्सेना जी के दबाव में विनय सक्सेना के पुराने नोटों को बदला गया। हमने कहा आप जांच कराइए, वो जांच कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरा आरोप लगा, विनय सक्सेना जी ने अपनी ही बेटी को खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन रहते बॉम्बे में खादी लाउंज बनाने का काम अपनी बेटी को दे दिया। हमने कहा कोई प्रोसीजर तो फॉलो हुआ होगा भाई, एक सरकारी तंत्र है, उसके एक प्रोसीजर के बिना आप किसी को कोई काम नहीं दे सकते, और अपनी बेटी को तो प्रोसीजर फॉलो करके भी नहीं दे सकते। आप जांच करवाइए। एलजी साहब जांच करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मेरी जांच करवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वे जांच से भाग रहे हैं। 2-3 दिन पहले माननीय सांसद संजय सिंह जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया। पटना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसके अंदर पटना हाई कोर्ट ने खादी ग्राम उद्योग को यह ऑर्डर दिया कि आप जितने भी कारीगर हैं खादी के, उनको बैंक अकाउंट में सीधा पैसा दीजिए। अब बैंक अकाउंट में सीधा पैसा देने की कवायद प्रधानमंत्री मोदी जी की, और वो खुद कहते हैं अगर पैसा कैश में दिया जाता है मतलब उसके अंदर लूट होती है। जनधन योजना बना के मुझे तो लग रहा है हिंदुस्तान में सबके अकाउंट बना दिए थे मोदी जी ने। उसके बावजूद 4,55,000 कारीगरों में से मात्र 1,95,000 कारीगरों को ऑर्डर देने के बाद भी आपने अकाउंट से पेमेंट की। बाकी लाखों कारीगरों को आपने कहा कि आपने कैश से पेमेंट की। कैश के पेमेंट के ऊपर तो बहुत सवाल आते हैं, किसी को दिया या नहीं दिया, कोई कारीगर था या नहीं था, इसमें तो करोड़ों की हेराफेरी का आरोप है। एलजी साहब ने इसमें भी नहीं कहा कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। हमारा यह मानना है अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं।